हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर ज़ेशान अहमद। दोस्तों, आज हम फिजिक्स 9th के लास्ट चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9.1 है, उसमें हमसे कहता है कि द कंक्रीट रूफ ऑफ अ हाउस ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर हैज़ एन एरिया ऑफ 200 मीटर स्क्वायर। द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आउटसाइड इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड. Find the rate at which thermal energy will be conducted through the roof. The value of K for concrete is 0.65 watt per meter per Kelvin. हमारे पास गिवन डाटा में फर्स्ट ऑफ ऑल थिकनेस ऑफ रूफ बताइए। हम इसको L से डिनोट करते हैं। ये 20 सेंटीमीटर थी। जब आप 20 सेंटीमीटर को मीटर में लेके आओगे, 100 पर डिवाइड करोगे तो आंसर 0.2 मीटर होगा। हमारे पास जो एरिया ऑफ रूफ है वो बताया हुआ है 200 मीटर स्क्वायर। जो टेम्परेचर इनसाइड द हाउस है उसे हमने T1 डिनोट किया, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में लेके जाने के लिए 273 ऐड करें तो आंसर 308 केल्विन आएगा। टेम्परेचर इनसाइड द हाउस T2 से डिनोट किया, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में लेके जाने के लिए 273 ऐड किया, 288 केल्विन। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जिसे आप K से शो करते हैं, उसकी वैल्यू 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन बताई है। ये तो हमारे पास गिवन डाटा था। हमें रिक्वायर्ड क्या चीज़ है जो हमने फाइंड करनी है, वो हमें रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ एनर्जी थ्रू द रूफ बताया है, जिसे हम Q/T से डिनोट करते हैं और हमने इसको फाइंड करना है। अब सोल्यूशन में हमारे पास Q/T है जो कि इक्वल है KA इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L। K हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 0.65, A हमारे पास एरिया 200, T1 308, T2 288, इसका आप डिफरेंस लोगे। L हमारे पास थिकनेस ऑफ द रूफ है जो 0.2 थी, आप इसको डिवाइड करेंगे। हमारे पास जो ऊपर वाला फैक्टर है, डिफरेंस लेने के बाद जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर 2600 आता है और नीचे 0.2। इसको जब आप 0.2 पे डिवाइड करें तो 13,000 जॉल पर सेकेंड हमारे पास आंसर आ जाता है। सो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है हमारे पास, रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट हमारे पास है 1300 जॉल पर सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 2, हाउ मच हीट इज लॉस्ट in an hour through a glass window measuring 2 meter by 2.5 when inside temperature is 25 degree centigrade and outside is 5 degree centigrade. The thickness of glass is 0.8 centimeter and the value of K for glass is 0.8 watt per meter per Kelvin. हमारे पास जो एरिया है वो है 2 by 2.5, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। थिकनेस हमारे पास 0.8 सेंटीमीटर है, मीटर में इसको लेके आएंगे तो 100 पर डिवाइड करेंगे तो जो आंसर है हमारे पास 0.008 मीटर आ जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट है टेम्परेचर थ्रू इनसाइड विंडो, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और आउटसाइड विंडो 5 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इस दोनों टेम्परेचर्स को केल्विन में लेके जाना चाहो तो आपकी मर्जी है, नहीं भी लेके जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने टेम्परेचर का फार्मूला में डिफरेंस लेना है और डिफरेंस में हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन इक्वल होता है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो K की वैल्यू है वो है 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन। हमने हीट लॉस्ट फाइंड करनी है जो ग्लास विंडो से हुई, तो सोल्यूशन में Q इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2, T टेम्परेचर डिफरेंस था हमारे पास और ये जो स्मॉल t है ये टाइम है, डिवाइडेड बाय L जो कि थिकनेस है। हमने वैल्यूज पुट की, K 0.8 के इक्वल है, एरिया 5 के इक्वल, T1 298, T2 278 और T 36 हमारे पास 100, क्योंकि 1 घंटे की बात हुई थी और टाइम 1 घंटे में हमारे पास 3600 सेकेंड्स होते हैं। थिकनेस हमारे पास 0.008 जो कि डाटा के अंदर बताई हुई है। हमने ऊपर वाले प्रोडक्ट को सॉल्व करना है। इसका डिफरेंस लेके जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास 4 × 20 × 3600 आ जाता है और नीचे हमारे पास 0.008 है। हमने ऊपर वाले सारे फैक्टर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2,88,000 डिवाइडेड बाय 0.008, इस पूरे को सॉल्व किया तो 36 साथ में 0.00000 जॉल्स, मतलब अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो आपके पास 6 जीरोस बताए गए हैं और इस तरफ हम अगर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की तरफ लेकर आए तो अगर यहाँ पर पॉइंट लगाएं तो 7 डिजिट काउंट होते हैं। तो 3.6 मल्टीप्लाई 10 हैज़ पावर 7 जॉल्स। तो हीट लॉस्ट रिक्वायर्ड रिजल्ट में हमारे पास इक्वल है 3.6 मल्टीप्लाई 10 हैज़ पावर 7 जॉल्स के। दोस्तों, आज हमने फिजिक्स 9 को कंप्लीट किया। इसकी टोटल हमने चैप्टर की थ्योरी, इसके न्यूमेरिकल्स और इसकी एक्सरसाइज को। दोस्तों, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई टॉपिक आपने समझना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा
समझाने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और ये मेरी सारी फिजिक्स 9 की सीरीज़ आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब इंशाल्लाह कल से हम फिजिक्स 10th की सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। अल्लाह हाफ़िज़। फ्रेंड्स, अगर आज का टॉपिक आपके लिए यूज़फुल था तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे।